बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह के बेहद करीब होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद इन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग अल्लाह को महसूस कर पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदों से ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का, और ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए और वो मंज़र तुम्हारे लिए किसी मौज़े से कम नहीं होगा। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अल्लाह से हम कलाम होता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है, मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता है तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें ही मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती है, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों न हो। दुआएं कुन की तरह होती है जो मौज़े बनकर तुम तक वापस आती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कादिर हूँ। कबूलियत और मौज़े के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना आपके दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना ही आपकी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, जितना मुश्किल वक्त है, जितने पेचीदा हालात है और कितने ही परेशानियां दरपेश है, सब कुछ वक्त ही है। मुश्किल वक्त एक हमारी ज़िंदगी का फैज़ होता है, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं होता ना। हम इस एक चीज़ की वजह से अब जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हम इंसान वाकई में बहुत अजीब है, हमें अल्लाह की मसलहतें कभी भी समझ नहीं आ सकती है। हम एक ही पॉइंट को पकड़कर बैठ जाते हैं और इस पर रोते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने इतना ज़्यादा और कुछ भी दिया है। सुनो, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना सीखे, उसका शुक्र अदा करते रहे। तुम्हारा बार बार तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है और रब बहुत जल्द वो तुमसे राज़ी होकर कुन भी फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, और अगर वो ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर जो चीज़ आपको पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक ही है, तो फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है ना, वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कहानी
तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में कुन का मौजज़ा रखा है, और जब ये मौजज़ा रूहनुमा होगा तो तुम अपना हर दुख भूल जाओगे। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, ये तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती है, और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वो चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं बन जाती। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, और यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज जाती है और आह सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी भी रायगा नहीं जाती। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है।